Hello everyone, welcome to all class 12th students in this new video. In this video we are going to cover chapter number 3, types of matrices. कितने टाइप्स हैं, रो मैट्रिसेस क्या है, कॉलम मैट्रिसेस क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस क्या है, ये सब आपने देखा होगा मैट्रिसेस चैप्टर में। इन सबको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में थ्योरेटिकल पार्ट एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसकी बेसिस पे मैंने इन सबको डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ मैंने कवर करे हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 को बहुत ही ईजिली मैनर में कर पाओगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो फिर। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट। सो फर्स्ट नंबर नोट करेंगे आप, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना, 7-8 टाइप्स हैं। सो स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। रो मैट्रिसेस क्या कहते हैं, रो मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे एलिब्रेट करते हैं रो मैट्रिसेस। सो रो मैट्रिसेस को डिनोट करने का मेथड है बच्चे ए ऑफ आई जे, वेयर आई होगा 1 और एन होगा n, ठीक है। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, कुछ भी मतलब वैल्यू हो सकता है, लेकिन m की वैल्यू क्या होगी 1, मीन्स नंबर ऑफ रो कितने होंगे 1। सो दिस एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये कितने हैं 1 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं 5। देखो 1 रो और कॉलम कितने हैं 5, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 5th कॉलम, ठीक है। सेम एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स 1 2 3, कितने रो हैं इसमें, देखो एक ही रो है ना, और कॉलम कितने हैं 3। तो नंबर ऑफ कॉलम कैन बी चेंज, नंबर ऑफ कॉलम कैन बी चेंज, बट द नंबर ऑफ रो शुड बी सेम, नंबर ऑफ रो इज सेम। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप डेफिनेशन में भी नोट कर सकते हो कि इन द रो मैट्रिसेस द नंबर ऑफ रो शुड बी 1 बट द नंबर ऑफ कॉलम कैन बी चेंज ग्रेटर देन 1। फिर नोट करो कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिसेस क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है ना, इसमें क्या होंगे, एक कॉलम होगा, बाकी मैट्रिसेस की संख्या आप जो है मैट्रिसेस के नंबर वो चेंज कर सकते हो, मैट्रिसेस के नंबर क्या, वो रो के नंबर क्या हो सकते हैं इनफाइनाइट। सो हेयर व्हाट n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू क्या होगी 1 इस टाइप के क्वेश्चन में। और a ऑफ आई जे को कैसे डिनोट करोगे, m इंटू 1, ठीक है, वेयर नंबर ऑफ m जो है m कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 1। तो एग्जाम्पल आप देखो कैसे होगा, a इक्वल्स टू गिवन 1 2 3, सी दिस नंबर ऑफ रो इज 1 2 3, नंबर ऑफ रो इज 3 बट द कॉलम इज 1। अनदर एग्जाम्पल वी हैव 1 x y z, सी दिस नंबर ऑफ कॉलम इज 1 but the row is 4 and column is 1. So see this all conditions you have only one column, we have only one column. Now थर्ड में आ जाओ, सिंगलटन मैट्रिक्स, SINGLETON, सिंगलटन मैट्रिसेस क्या होता है। डेफिनेशन में आप नोट करोगे द मैट्रिसेस विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, 1 इन अ रो एंड 1 इन अ कॉलम। सो हेयर इट मीन्स कि a ऑफ आई जे जो है वो क्या होगा 1 इंटू 1 का होगा, और वो क्या होगा 1, a ऑफ आई जे क्या होगा 1 इंटू 1 का, ठीक। इट मीन्स एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा। तो यही एक ऑब्जेक्ट है जो सिंगलटन मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंगल रो होगा और सिंगल कॉलम होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, a इक्वल्स टू a ऑफ आई जे 1 इंटू 1। या फिर और सपोज कर लो, मैंने एक एग्जांपल दिया x, ये कौन सा मैट्रिक्स है ना, विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको होगा कि भैया ये तो सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, तो ये क्या होगा सिंगलटन मैट्रिक्स होगा या फिर सिंगल मैट्रिसेस होगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें,
सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना ज़रूरी है, नोट पॉइंट में आप नोट करेंगे फॉर सिंगलटन मैट्रिक्स कि सिंगल नोट करें कि सिंगल मैट्रिसेस हैव बोथ प्रॉपर्टीज, सिंगल मैट्रिक्स हैव या सिंगलटन मैट्रिसेस हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉल्यूम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिसेस। ठीक है, क्यों? एग्जाम्पल देखो, रो मैट्रिक्स क्या कहता है भाई, हमारे में सिंगल रो चाहिए, देखो यहाँ पे एक ही रो है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। और कॉल्यूम मैट्रिक्स क्या कहता है, मुझे एक कॉल्यूम चाहिए, तो भाई यहाँ भी एक कॉल्यूम है, यहाँ पे देखो एक ही कॉल्यूम है, तो ये दोनों कंडीशन, दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो सिंगलटन मैट्रिक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कॉल्यूम मैट्रिसेस और रो मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो ये नोट करो। फिर नेक्स्ट वाला नंबर 4 पे नोट करो, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नंबर्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं आपके बुक से, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं बच्चों। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ 4th नंबर वी हैव स्क्वायर मैट्रिसेस। प्लीज नोट करें, अ मैट्रिसेस विच हैव, स्क्वायर मैट्रिसेस में नोट करें, अ मैट्रिसेस विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज, इक्वल नंबर ऑफ रोज and equal number of column. It means m is equal to n. means क्या होगा, number of rows जो है वो क्या होगा, number of column के equals to में, ठीक है ना। तो m equals to n। एग्जाम्पल नोट कर लो, a11, a12, a21, a22, ये होगा 2x2 मैट्रिसेस। देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। सेम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। देखो 3 रो 3 कॉलम, m और n की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो कि स्क्वायर मैट्रिसेस यूज्ड इन, नोट करो, square matrices used for to find value of determinant, value of determinant। square matrices used to find value of determinant। फिर आगे नोट करो, it means the value of determinant, मैं नरेट कर रहा हूँ, आप नोट करो, ठीक है। it means the value of determinant can be found only of square matrices। तो determinant can be find, value of determinant can only be found of square matrices। और determinant मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लो सारी वीडियोस, ठीक है ना। सो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, अगर सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है किसी स्क्वायर मैट्रिसेस का, तो आप क्या करोगे, m का स्क्वायर कर लोगे, मतलब जितने रो है उसका स्क्वायर कर लोगे, या फिर n का स्क्वायर कर लोगे, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, या फिर m इंटू n कर लोगे, ऑल 3 आर करेक्ट। मीन्स ऑर्डर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपके पास वो चीज़ मिल जाएगी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझो, सपोज करो a इक्वल्स टू, ये स्क्वायर मैट्रिसेस में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मतलब कुछ भी, ये स्क्वायर नहीं है, कोई भी एक मैट्रिसेस है, ये हो गया इसका डायगोनल। देखो डायगोनल में क्या होते हैं, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं ना, a11 a22 और a33 इस तरीके से सेम होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी नोट नहीं कर रहा हूँ मैं, डायगोनल देखो, डायगोनल क्या है, ये वाला डायगोनल है, 2 6 8 2 6 10 क्या है, डायगोनल है।
यहाँ पे ये A11 और A22 क्या है, डायगोनल। ये नहीं है, A12 और A21 डायगोनल नहीं है, ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये डायगोनल है। तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, यहाँ जो डायगोनल है वो है 2, 6 और 10। तो इस तरीके से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, पिक्टोरियल व्यू, ठीक है। यहाँ पे I जो है और J है, मीन्स I और J मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के पोजीशंस क्या होते हैं, सेम, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर डायगोनल से ऊपर जैसे ही जाओगे तो I जो है वो लेस देन क्या हो जाता है, J, I क्या है, लेस देन J, और यहाँ पे जो है वो डायगोनल से नीचे क्या होता है, I ग्रेटर देन J, मीन्स जो नंबर ऑफ रो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से बड़ा होगा। कैसे, देखो एग्जांपल, ये क्या है, डायगोनल, ये 1 क्या है, 1 इज़ I और दिस 2 इज़ J। 2 क्या है, J है, 1 क्या है, I और 2 क्या है, J। ऑलरेडी बता रखा है मैंने आपको। देखो I क्या है, 1 और J क्या है, दिस। तो 1 इज़ लेसर देन 2, इट मीन्स I इज़ लेस देन J। देखो यहाँ शांति से देखते हैं यहाँ पे, है ना, समझ में आया। नीचे वाले एग्जाम्पल पे आओ, I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू है 1, क्योंकि ये A21 है। तो I क्या है यहाँ पे, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन्स I जो है वो भी ग्रेटर देन J है। सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा मैट्रिसेस है, ये 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, 3/4 का भी, लेकिन डायगोनल से ऊपर, ठीक है, 4/4 का भी, लेकिन डायगोनल के ऊपर I लेस देन J और डायगोनल के नीचे I ग्रेटर देन J। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, याद कर लेना बच्चों, ठीक है। 5 स्टार है ये, क्योंकि इसका यूज़ है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, n इंटू एन, ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो n n हो मीन्स नोज नोज, या फिर m m मैंगो मैंगो, ठीक है। ऑर्डर शुड बी सेम, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। समझ रहे हो मेरी बात। चलो नेक्स्ट नोट करो, ज़ीरो मैट्रिसेस। नेक्स्ट टाइप है, ये कौन सा टाइप था यार, एक सेकंड में देख लूँ ज़रा, 4th नंबर का था। आपके बुक में ये चेंजेस हो सकते हैं, टाइप्स के नंबर, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नोट करें, ज़ीरो मैट्रिसेस, 5th नंबर है, ज़ीरो मैट्रिसेस। ज़ीरो मैट्रिसेस डिनोट कैसे करोगे, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो और कॉलम और रो और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़ीरो से डिनोट करते हैं इसको, A इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, देखो ज़ीरो के भी ऑर्डर्स होते हैं, मे बी ये क्या है, m इंटू एन इसके ऑर्डर हैं, सपोज करो m इंटू एन। तो मैं अगर नोट करूँ O2, ठीक है ना, O2 इंटू 3, इट मीन्स क्या है कि जो ज़ीरो है उसमें वो ज़ीरो को कितनी बार नोट कर रखा है, मतलब रो में उन्होंने 2 बार नोट करा है, ठीक है, और कॉल्यूम में क्या करा है, 3 बार नोट करा है। तो ये देखो रो कितने हो गए, 2, और कॉल्यूम कितने हो गए, 3। 2 क्या डिनोट करता है, रो, और 3 क्या डिनोट करता है, कॉल्यूम। तो 2 रो हो गए R1 और ये R2, और कॉल्यूम हो गए C1, C2 और C3। आ रही बात समझ में। अब सपोज करो मैंने नोट करा O2 क्रॉस 2, ठीक है ना, O2 क्रॉस 2, इट मीन्स O। अब मैं नोट करूँगा O2 इंटू 1, तो इट मीन्स 2 रो होंगे, ठीक है, 0 0 और कॉल्यूम एक ही होगा। तो ये रहा, देखो रो कितने हैं, R1 R2 और कॉल्यूम कितने हो गए, C1। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल कहीं मिले तो समझ जाना कि ये इस तरीके से नोटेड होगा, ये मिलेगा तो इस तरीके से, ये होगा तो इस तरीके से, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट नोट करो आप, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A ऑफ ij इक्वल्स टू 0 वेयर I इक्वल्स टू j, where I of j equals to 0 for every I equals to j and I not equals to j। मतलब जहाँ पे I j जो है वो equals to है, जैसे अभी डायगोनल में बताया था ना आपको,
देखो अब इसलिए बोला था कि यूज़ है इसका, अभी बोला था ना कि ये आई इक्वल्स टू जे होता है और यहाँ आई लेस देन जे होता है और इधर क्या है आई ग्रेटर देन जे होता है। तो ये दोनों के लिए मतलब आई इक्वल्स टू जे वाले पे भी आंसर जीरो आएगा, आई लेस देन जे वाले पे भी आंसर जीरो आएगा, ग्रेटर देन जे वाले पे भी आंसर जीरो आएगा। देखो ना यहाँ पे 2/2, यहाँ पे आई लेस देन जीरो था उसका भी आंसर जीरो था, यहाँ आई ग्रेटर देन जे था यहाँ भी आंसर क्या था जीरो था। तो दोनों के लिए ये फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा। चलिए नेक्स्ट नोट करें, ये CBSE में 7th नंबर का दे रखा है, ठीक है, NCERT में शून्य। फिर नोट करो डायगोनल मैट्रिसेस, ये CBSE NCERT में 4th नंबर का दे रखा है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल DIAGONAL डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक। अब देखो बच्चा डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है। सपोज करो A इक्वल्स टू यू हैव, ये एक मैट्रिसेस मैं दे रहा हूँ, इसके डायगोनल्स क्या है ए, देखो डायगोनल नेम है तो डायगोनल में कुछ ना कुछ बात होगी, तो ABC जो है वो डायगोनल है, या फिर XYZ भी नोट कर सकते हो। और बाकी सारे एलिमेंट, ठीक है, देखो बाकी सारे एलिमेंट जो है वो सारे क्या होंगे ज़ीरो, मतलब आई लेस देन जो है वो भी जीरो होगा और आई ग्रेटर देन है वो भी क्या होगा ज़ीरो। इसको डिनोट कैसे करते हैं, A इक्वल्स टू DIAG डायगोनल AB और C, AB और C, ठीक है, ये डिनोट करने का मेथड है। इसके फॉर्मेट नोट करेंगे, A ऑफ ij इक्वल्स टू 0 वेयर फॉर एवरी I नॉट इक्वल्स टू j, मतलब जहाँ जहाँ पे I जो है j के इक्वल्स टू में नहीं है वो सारे ज़ीरो होंगे। देखो यहाँ पे I और j इक्वल्स टू नहीं होते ना, I लेस देन ज़ीरो है मतलब इक्वल्स टू नहीं होते हैं I j, और इधर भी I j इक्वल्स टू नहीं होते, सिर्फ बीच वाले पार्ट में I j इक्वल्स टू होते हैं। तो जहाँ पे I और j इक्वल्स टू नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे आंसर ज़ीरो। तो देखो ये वाला ज़ीरो इक्वल्स टू नहीं था I j, यहाँ भी ज़ीरो इक्वल्स टू नहीं था I j, तो ये ज़ीरो हो गया और वो डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है ना। नोट करो इसको। आप पॉज करके है ना नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे मेमोरीज फुल होने लगती है यार। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें, ये कौन था 5 था 6 7th नंबर का होगा शायद। नेक्स्ट टाइप नोट करें स्केलर मैट्रिक्स, SCALAR स्केलर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट करें, एक स्टेटमेंट नोट करें, अ डायगोनल मैट्रिसेस is said to be a diagonal matrices is said to be scalar matrix is said to be scalar matrix if its elements are equal, if its elements स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर, ठीक है, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इफ इट्स डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, यार कैसे डेफिनेशन नोट कर रखा है। A diagonal matrix is said to be scalar matrix if its diagonal elements are, if it, अच्छा ठीक है, if its diagonal elements are equal, ठीक है, if its diagonal elements are equal, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए इक्वल, ठीक है। और स्केलर मैट्रिसेस कौन होते हैं, स्केलर मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिसेस का आप स्केलर मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हो। So scalar matrices can be defined in square matrices type of matrix. Example note करो,
सपोज करो डायगोनल साइड सेम होना चाहिए, ठीक है। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम। तो सपोज करो k है, k है, k है, ये डायगोनल है, ये सेम होना चाहिए, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। लेकिन यहाँ k नॉट इक्वल्स टू 0, k 0 नहीं होगा। अगर k 0 हो गया तो फिर तो काम ही ख़राब हो जाएगा ना, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, सारे एलिमेंट 0। फॉर्मेट नोट करें, इफ़ i ऑफ a इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है। देखो ये सारे क्या हैं, i नॉट इक्वल्स टू j वाले एग्जाम्पल हैं। एंड a ऑफ i j इक्वल्स टू k फॉर एवरी i इक्वल्स टू j। देखो i इक्वल्स टू j यहाँ पे है डायगोनल में, तो इसका आंसर क्या होगा, k। और ये i नॉट इक्वल्स टू j वाला एग्जाम्पल है, ये तीनों। समझ में आया? चलो नोट करें, आइडेंटिटी मैट्रिसेस 5 स्टार, ये 6 नंबर पे है एनसीईआरटी में टाइप्स में। आइडेंटिटी मैट्रिस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस को भाई आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करोगे, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस कुछ भी नहीं है बच्चे। सपोज करो आई है, आई इक्वल्स टू, यू हैव गिवन है, एक मैट्रिक्स है, ठीक। एक मैट्रिक्स है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक। तो डायगोनल देखो, डायगोनल क्या है, 1 1 1, डायगोनल क्या है 1 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0। तो इस टाइप के मैट्रिसेस को क्या कहो कि भैया ये आई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और फिर 0, ये 1, और इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, ठीक है ना। तो इसको और डिनोट करते हो I2। अगर सिर्फ I2 नोट कर दोगे, इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। I2 मतलब ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। नोट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना। I2 मतलब क्या है, ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। अगर सपोज करो I3 नोट करूँगा, इट मीन्स क्या होगा, वो ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। और उसको नोट कैसे करोगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो डायगोनल सिर्फ 1, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 0, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर नोट करो, स्ट्रक्चर ऑफ आइडेंटिटी, आई ऑफ j इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i नॉट इक्वल्स टू j। देखो ये वाला पार्ट क्या है, i नॉट इक्वल्स टू j, तो ये सारे पार्ट 0, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे नोट करोगे आप, a ऑफ i j इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी i इक्वल्स टू j। मतलब जहाँ पे i इक्वल्स टू j होगा वहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 1, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट नोट करें, नेक्स्ट टाइप 5 स्टार टाइप। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। 8 नंबर का होगा शायद ये, इक्वल मैट्रिसेस या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नोट करो, एक स्टेटमेंट नोट करो, 2 matrices A and B are said to be equal two matrices A and B are, मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। 2 matrices A and B are said to be equal if they are of same order, if they are of
इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसको ऐसे फर्स्ट करके नोट कर लेना। फिर सेकंड नोट करो, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सेकंड नोट करो, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू corresponding, is equal to corresponding element of B, corresponding element of B are called equal, are called, yeah, is called equal matrices, is called equal matrices, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं। डिनोट कैसे करोगे? डिनोट A इक्वल्स टू बी, ब्रैकेट क्लोज कर लो, A इक्वल्स टू बी। ये मैट्रिसेस नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करा है बस। A इक्वल्स टू बी से डिनोट करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आएगा। चलो, कोई भी मैट्रिक्स, ज़रूरी नहीं है स्क्वायर ही मैट्रिक्स। सपोज करो A इक्वल्स टू मैंने लिया 1 6 7 8 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने मैट्रिसेस ले, इसके 2 into 4 का है ये, और एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं B, ठीक है। यह है X, यह है Y, यह है Z, यह है A, यह है B, यह है C, और यह है T, और यह है U। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इफ A and B are, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ A and B are equal matrices, find x y z, find x y z a b c और u, ये सब फाइंड करो, ठीक है ना। तो देखो यार, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल्स टू कर दो, ये हो गया करस्पॉन्डिंग। x की जगह पे क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या होगा 1, y की जगह पे क्या होगा 6, तो y की वैल्यू हो गई 6, z की जगह पे 7, तो z इज इक्वल टू 7। करस्पॉन्डिंग a और b को कंपैरिजन करो, करस्पॉन्डिंग t इक्वल्स टू 8, ठीक है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 4 और u इक्वल्स टू 5। आ गया आंसर, यही है, यही है इक्वल मैट्रिक्स भाई, कुछ भी नहीं है, सब इजी है, बहुत इजी है। ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ा रखा है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जहाँ पे मैंने एक नोट करा रखा है ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ा रखा है। लास्ट में इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं वहाँ पे भी पढ़ाया है, नोट करो। और क्वेश्चन करवाता हूँ इक्वल मैट्रिसेस का, क्योंकि ये 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इक्वल मैट्रिसेस के क्वेश्चन नोट कीजिए। इफ एक्स वाई, ठीक है, ये दे रखा है 4, ये है z प्लस 6, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 0 w 6, then find x y z and w, ठीक है। x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो यू विल कंपेयर दिस x y विद दिस इज a11, तो a11 को किससे कंपैरिजन करोगे, a11 से, ठीक है ना। और इक्वल मैट्रिसेस पता है ना, ऑर्डर बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर वो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। इधर 2 into 2 है, ये भी क्या है 2 into 2 है, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। सो a इक्वल्स टू क्या है b है, ऑर्डर भी क्या है सेम है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू सी दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो भैया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई,
6 माइनस वाई, इस x को इधर रख दो तो क्या मिलेगा 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे और सबको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करोगे 2 और 4 मिलेगा इसके फैक्टर, माइनस 2 वाई माइनस 4 वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो y इंटू वाई माइनस 2, वाई कॉमन लोगे फिर इधर से 4 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा y माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पे लाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक वैल्यू मिलेगी y पुट करोगे 2 तो मिलेगा 4 और एक बार पुट करोगे 6 माइनस 4 तो आंसर मिलेगा 2। तो x की वैल्यू हो गई 2 और 4। ठीक है, तो देखो दो वैल्यू आ गई, x की 2 आई, x की 4 आई, एक बार y है एक बार 4 आई। ठीक, w इक्वल्स टू तो 4 है ही ऑलरेडी। ठीक, z की वैल्यू चाहिए, z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कंपैरिजन करो तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो भैया आ गया सारा आंसर, x y z सब आ गया। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं हम इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, ये नोट करो, फिर और क्वेश्चन करा देता हूँ 2-3 में। नोट करो, अभी मैं कोई एक दूसरा टॉपिक है ना, चलो एक क्वेश्चन और कर ही लो यार। क्वेश्चन नोट करो, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ठीक है, ये है टैन टी, ठीक है, और ये है कॉस यू, और ये है कॉसेक z। ठीक, z है ये कॉसेक z। इधर वैल्यू दे रखी है 1/2, इधर भी दे रखा है 1/2, ये दे रखा है √3 और ये दे रखा है 2। इफ a and b are the equal matrices, find the value of theta, find the value of, क्वेश्चन नोट करें, find the value of theta, u, t and z। ठीक है ना, देखो साइन थीटा को कंपैरिजन करोगे फर्स्ट वाले से 1/2, तो थीटा की वैल्यू किस पे मिलती है, π/6 30 पे मिलेगी, तो 1/2 हो गया आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, कॉस यू इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 1/2। कॉस की वैल्यू थीटा पे 1/2 कब मिलता है, π/3 पे 60 पे, तो π/3 हो गया थीटा की वैल्यू। tan t इज इक्वल टू √3 है, ठीक है, √3, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan की कौन सी वैल्यू जो है वो √3 देता है, π/3 60 की वैल्यू, तो आंसर आ गया π/3 t की वैल्यू। कॉसेक 2 है, देखो साइन कॉसेक 2 किस पे वैल्यू होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो कॉसेक z क्या, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक z इज इक्वल टू 2 है, कॉसेक पे कौन सी वैल्यू 2 देता है, π/6 2 देगा, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया π/6। तो भाई ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सारे टाइप्स हो गए आपके। एक नोट पॉइंट और नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट। एक नोट डालें और नोट करें। ये टाइप्स जो है ना, जो मैंने टाइप्स अभी आपको बताया, वहाँ से कुछ रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट ये है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स, नोट करें, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, every scalar matrix is a diagonal matrix and every diagonal matrix is a equal is a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो ये एक नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।